गाइस अब तो भौकाल भी मचेगा और तांडव भी होगा, क्योंकि गुड्डू भैया वो जख्मी शेर है जो सबकी कह के लेंगे। करीब 2 साल के इंतजार के बाद फाइनली मिर्जापुर सीजन 2 आ रहा है। तो आज आपका ये आम आदमी रिकैप करेगा मिर्जापुर सीजन 1 को। गाइस रिकैप एपिसोड वाइज करूंगा और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करूंगा ताकि वीडियो को छोटा से छोटा रखा जा सके। अगर आप उन अजूबों में से एक है जिन्होंने सीजन 1 नहीं देखा है और देखने का प्लान कर रहे हैं तो वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली स्पॉयलर्स भरे हुए मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, इससे बबलू भैया की आत्मा को शांति मिलेगी। दबा दीजिए वरना गुड्डू भैया नाराज हो जाएंगे, और वैसे भी वो जख्मी शेर बने हुए हैं तो उनको आप नाराज करना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो एनीवेज चलिए बिना किसी देरी के सीजन 1 का रिकैप स्टार्ट करते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। I'm just a stupid common man. अखंडानंद त्रिपाठी यानी कालीन भैया मिर्जापुर के माफिया हैं, या एक तरह से बोला जाए तो वो मिर्जापुर के बेताज बादशाह हैं, जो कारपेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की आड़ में ड्रग्स और इलीगल हथियार का धंधा करते हैं। उनका बेटा फूलचंद यानी कि अपना मुन्ना भैया एक रात किसी बारात में नाचते नाचते दूल्हे को गलती से गोली मार देता है। अब मरे हुए दूल्हे की फैमिली एक ईमानदार और निडर लॉयर रमाकांत पंडित को हायर करते हैं, जिनके 3 बच्चे हैं, गुड्डू भैया, बबलू और डिम्पी, और ये तीनों उसी कॉलेज में पढ़ते हैं जिसमें मुन्ना भी पढ़ता है। गुड्डू भैया को अपनी बहन डिम्पी की दोस्त स्वीटी से प्यार है, लेकिन डेट के लिए पूछने में उनकी फटती है। वहीं मिर्जापुर के एसपी कालीन भैया को इन्फॉर्म करते हैं कि उनका पुराना दुश्मन रति शंकर मिर्जापुर शायद वापस आने वाला है, और साथ साथ मुन्ना के कांड के बारे में भी बताते हैं, जिसपे कालीन भैया मुन्ना को अपना गंद खुद साफ करने के लिए बोलते हैं। तो फिर क्या, मुन्ना पहुंच जाता है लॉयर पंडित के घर में और उसको केस नहीं लेने के लिए धमकी देता है। पंडित ठहरा ईमानदार तो वो मना कर देता है, और मुन्ना ठहरा हरामी तो वो बंदूक निकाल लेता है। और फिर एक जबरदस्त झड़प हो जाती है, जिसमें पंडित और उसके 2 बेटे गुड्डू और बबलू मुन्ना और उसके गुंडे को पेल देते हैं। ये बात जब कालीन भैया को पता चलती है तो वो गुड्डू भैया और बबलू को अपने घर बुलाते हैं, और ये सुनकर दोनों की फट जाती है। कालीन भैया काफी इंप्रेस हुए ये देखकर कि गुड्डू और बबलू मुन्ना को पेल दिए, ये जानकर के भी मुन्ना कालीन भैया का बेटा है। इस बहादुरी की वजह से कालीन भैया दोनों को अपने साथ काम करने का जॉब ऑफर करते हैं। मुन्ना ये देखकर अपने बाप पे गर्म हो जाता है कि जो लोग उसको मारे उसी को उसका बाप काम पे रख रहा है। बहुत सोचने पे गुड्डू भैया और बबलू काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और कालीन भैया दोनों को एक बाइक और एक पिस्तौल थमा देते हैं। दोनों को ये भी बोला जाता है कि अपने बाप को समझाने मुन्ना का केस नहीं लेने के लिए, लेकिन उनका बाप नहीं मानता है। आगे ये दिखाया जाता है कि स्वीटी की एक छोटी बहन है गोलू, और इन दोनों का बाप एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है जो कालीन भैया से रिश्वत लेता है। दूसरी तरफ मुन्ना जो स्वीटी से प्यार करता है उसको कंटिन्यूसली डराता और धमकाता रहता है, क्योंकि स्वीटी उसको भाव नहीं देती है। वहीं गुड्डू भैया और बबलू मरे हुए दूल्हे के बाप के पास धमकाने जाते हैं केस फाइल नहीं करने को, लेकिन जब वो नहीं मानता है तो गुड्डू भैया उसके साले साहब को बैल्कनी से लटकाकर मारने की धमकी देते हैं, जिसपे मरे हुए दूल्हे का बाप डरकर केस वापस लेने को मान जाता है। एपिसोड के लास्ट में ये दिखाया जाता है कि रति शंकर जो कालीन भैया का पुराना दुश्मन है, उसके बेटे मुन्ना को मारने के लिए एक आदमी भेजता है, लेकिन मुन्ना बच जाता है और उस आदमी को मार देता है। इस एपिसोड में फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे त्रिपाठी खानदान मिर्जापुर का डॉन बना और रति शंकर से क्यों दुश्मनी है कालीन भैया की। अपनी फैमिली के साथ सत्यानंद त्रिपाठी अपने बेटे अखंडानंद त्रिपाठी यानी कालीन भैया, अपने पोते मुन्ना त्रिपाठी और अपने वफादार रति शंकर शुक्ला के साथ रामलीला देखने आते हैं। तभी अजीत ठाकुर के गुंडे त्रिपाठी खानदान पे हमला कर देते हैं। बदला लेने के लिए सत्यानंद त्रिपाठी अजीत ठाकुर के खानदान को खत्म कर देता है और अजीत ठाकुर को भयानक हेडशॉट देकर मार देता है। फिर पूरे मिर्जापुर के सामने सत्यानंद त्रिपाठी खुद को मिर्जापुर का नया बाहुबली घोषित करता है और बोलता है कि मिर्जापुर का राजा अब त्रिपाठी खानदान रहेगा। साथ साथ वो ये भी अनाउंस करते हैं कि कालीन भैया और मुन्ना सत्यानंद त्रिपाठी के उत्तराधिकारी होंगे और रति शंकर शुक्ला उनके वफादार रहेंगे, जिसे सुनकर रति शंकर शुक्ला की जल जाती है। उसी रात रति शंकर सत्यानंद त्रिपाठी पर हमला कर देता है और गोली मार देता है, जिसकी वजह से सत्यानंद त्रिपाठी जिंदगी भर चल नहीं पाता है। रति शंकर को सत्यानंद त्रिपाठी जौनपुर दे देते हैं और मिर्जा की तरफ दोबारा कदम रखने को मना करते हैं। जाते जाते कालीन भैया रति शंकर के सीने पे चाकू मार देते हैं, ताकि वो घाव रति शंकर को उसकी गद्दारी याद दिलाता रहे। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है, जहाँ रति शंकर का बेटा शरद अपने बाप के बिजनेस को ज्वाइन करने से मना करता है, लेकिन सजेस्ट करता है कि वो कालीन भैया से बदला मिर्जापुर में नहीं बल्कि न्यूट्रल ग्राउंड में ले। अब जेपी यादव जो कि करप्ट नेता है, वो कालीन भैया से इलेक्शन फंड्स का डिमांड करता है, जिसपे कालीन भैया लाला से मीटिंग फिक्स करवाते हैं अफीम का सप्लाई बढ़ाने के लिए। रास्ते में रति शंकर के गुंडे कालीन भैया पे हमला कर देते हैं, जिसमें 2 लोगों को पकड़ लिया जाता है और पूछताछ पे कालीन भैया को पता चलता है कि रति शंकर त्रिपाठी खानदान को खत्म करना चाह रहा है, ताकि वो मिर्जापुर का नया डॉन बन सके। आगे कालीन भैया गुड्डू और बबलू को हथियार को एक्सपैंड करने का काम सौंप देते हैं, और दूसरी तरफ कालीन भैया की पत्नी बीना को घर के नौकर के साथ सेक्स करते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि कालीन भैया बीना को कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं।
मुन्ना जिस कॉलेज में पढ़ता है उसका प्रिंसिपल स्वीटी की छोटी बहन गोलू को कॉलेज इलेक्शन लड़ने बोलता है, क्योंकि मुन्ना बहुत वायलेंट है और गोलू के प्रेसिडेंट बनने पे कॉलेज का थोड़ा सफाया भी हो जाएगा। दूसरी तरफ मुन्ना के लाख ट्राई करने के बाद भी स्वीटी उसको घास नहीं देती है। इनफैक्ट अब वो फाइनली गुड्डू भैया के साथ डेट पे जाती है। अब मुन्ना थिएटर में एक मूवी देख रहा है जब उसका दोस्त कंपाउंडर मुन्ना को बोलता है कि वो उसके लिए कालीन भैया तक को मार सकता है। ये सुनकर मुन्ना कंपाउंडर पे भड़क जाता है, लेकिन इस बात को बाद में कंसिडर भी करता है। मुन्ना को जब पता चलता है कि गुड्डू बॉडी बिल्डर बनना चाहता है तो वो कंपाउंडर के थ्रू गुड्डू को स्टेरॉइड्स देना स्टार्ट करता है। लास्ट में ये दिखाया जाता है कि कालीन भैया बबलू और गुड्डू को फैक्ट्री बुलाते हैं जहाँ ये दोनों पहली बार किसी को गोली से मारते हैं, जिसमें मकबूल जो कालीन भैया का वफादार है वो बोलता है कि ये दोनों आज लॉन्डो से मर्द बन गए। गुड्डू और बबलू एक ताबड़तोड़ प्लान बनाते हैं हथियार का बिजनेस बढ़ाने के लिए, लेकिन इस प्लान में क्रिमिनल्स और पुलिस को एक साथ काम करना होगा। सिंपल सा प्लान रहता है, मिर्जापुर में क्राइम्स बढ़ाओ और हथियार का डिमांड खुद आएगा। लोकल गुंडों को ये लोग गन्स फ्री में दे देते हैं क्राइम बढ़ाने के लिए, और डील के अकॉर्डिंग पुलिस इन गुंडों को कुछ नहीं करती है। सप्लाई बढ़ता है और क्राइम बढ़ने की वजह से हथियार की डिमांड भी बढ़ जाती है, और इस पूरे आइडिया से कालीन भैया काफी इंप्रेस हो जाते हैं। गुड्डू स्वीटी को बता देता है कि वो एक गैंगस्टर है, और लॉयर पंडित कंटिन्यूअसली चीफ मिनिस्टर को लिखता रहता है मिर्जापुर के बढ़ते क्राइम्स के बारे में, जिसकी वजह से स्टेट कैपिटल एक पुलिस ऑफिसर मौर्या को भेजते हैं मिर्जापुर के क्राइम्स को कंट्रोल करने। होली की पार्टी में सभी गैंगस्टर्स की मीटिंग होती है, जिसमें जेपी यादव, रतिशंकर, कालीन भैया एंड और भी कुछ लोग रहते हैं। पार्टी में मुन्ना सबके सामने जेपी यादव पे बंदूक तान देता है और कालीन भैया भी जेपी यादव को बेइज्जत कर देते हैं, जिसकी वजह से जेपी यादव रतिशंकर के साथ डील करता है कि अगर रतिशंकर उसको इलेक्शंस के लिए फंड्स दिया तो मिर्जापुर उसका हुआ। दूसरी तरफ हथियार के बिजनेस से इंप्रेस होकर कालीन भैया गुड्डू और बबलू को अफीम के बिजनेस में भी इन्वॉल्व कर लेते हैं और उसको भी एक्सपैंड करने बोलते हैं। बिजनेस को बढ़ाने के लिए बबलू और गुड्डू ट्रांसजेंडर्स के थ्रू अफीम बेचना स्टार्ट करते हैं। लास्ट में ये दिखाया जाता है कि मौर्य एक स्पेशल टीम तैयार कर रहा है मिर्जापुर के गैंगस्टर्स को मारने, जिसमें लिस्ट में पहला नाम गुड्डू और बबलू का रहता है। ये एपिसोड तो बवाल है। पहला 15 मिनट में ही जबरदस्त टेंशन क्रिएट हो जाता है। गोलू के इलेक्शन कैंपेन में मुन्ना के गुंडे गोलू के सपोर्टर्स पे हमला कर देते हैं, और बबलू जो गोलू को पसंद भी करता है वो मुन्ना के गुंडों को पेल देता है और उनको बंदूक दिखाकर भगा देता है। मुन्ना को पता चलने पे वो टशन में गुड्डू और बबलू के पास जाता है, जहाँ उसे ये भी पता चलता है कि स्वीटी जिससे मुन्ना प्यार करता है वो गुड्डू भैया की गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर मुन्ना का दिमाग सनक जाता है और वो गुड्डू और बबलू की बहन डिम्पी को किडनैप कर लेता है, लेकिन ये लोग मुन्ना को रास्ते में ही पकड़ लेते हैं। मुन्ना कालीन भैया को बोलता है कि गुड्डू और बबलू उसके खिलाफ कॉलेज में कैंपेन लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कालीन भैया उन दोनों को कुछ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मुन्ना गुस्से में इतना बौखला जाता है कि वो अपने दोस्त कंपाउंडर को अपने बाप कालीन भैया का मर्डर करने बोलता है। कंपाउंडर अपना चेहरा छुपाकर कालीन भैया को उनके ही घर में ऑलमोस्ट मारने ही वाला रहता है कि सत्यानंद त्रिपाठी कंपाउंडर पे गोली चला देते हैं। कंपाउंडर जो अब बुरी तरह जख्मी है वो अपना मुंह नहीं खोलता है कि उसको कौन भेजा कालीन भैया को मारने, और मुन्ना को अपने दोस्त कंपाउंडर को अपने बाप के सामने ही मारना पड़ जाता है। दूसरी तरफ बबलू और गुड्डू भैया पे कुछ लोग अटैक करते हैं, जिसपे कालीन भैया उन दोनों को कुछ दिन के लिए मिर्जापुर छोड़कर अंडरग्राउंड रहने बोलते हैं। लास्ट में पता चलता है कि ये अटैक पुलिस ऑफिसर मौर्या की टीम ने किया था। लास्ट में ये दिखाया जाता है कि गुड्डू और बबलू कुछ हथियार का डील करने के लिए जौनपुर जाते हैं, जो रतिशंकर का एरिया है, और बाद में पता चलता है कि इनका क्लाइंट खुद रतिशंकर ही है। रतिशंकर इन दोनों को कालीन भैया के खिलाफ भड़काता है, ये बोलकर कि वो अटैक कालीन भैया ही करवाए थे, और दोनों को अपने गैंग में शामिल होने बोलता है। ये एपिसोड तो पहले 3 मिनट में ही तांडव मचा देता है। रतिशंकर के गैंग में शामिल होने का ऑफर ठुकरा देने पे गुड्डू भैया और रतिशंकर के बीच में खतरनाक बहस होता है, जिसमें रतिशंकर जैसे ही माँ की गाली देने जाता है गुड्डू भैया उसको ठोक देते हैं, सीधा हेडशॉट। गुड्डू भैया तो आतंक मचा दिए थे, और ये पर्सनली मेरा फेवरेट सीन है शो का। एनीवेज जब ये बात कालीन भैया को पता चलता है तो वो गुस्सा जाते हैं कि बिना उनसे पूछे गोली कैसे मार दिए ये लोग। आगे स्वीटी और गुड्डू भैया शादी कर लेते हैं, और उसके नेक्स्ट डे गुड्डू भैया मिस्टर पूर्वांचल के बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं। मुन्ना गुड्डू को फंसाने के लिए चाल चलता है, ये बोलकर कि कंपाउंडर अकेले अटैक नहीं किया होगा और उसके पीछे जरूर किसी और का भी हाथ रहा होगा, जबकि उसने खुद कंपाउंडर को बोला था अपने बाप का मर्डर करने के लिए। ये बात सुनने पे मकबूल छानबीन करता है, जहां उसे कंपाउंडर के फोन पे गुड्डू के 12 मिस्ड कॉल मिलते हैं। ये कॉल एक्चुअली गुड्डू ने किया था कंपाउंडर से स्टेरॉइड्स मांगने के लिए, लेकिन मकबूल को लगा कि कंपाउंडर को गुड्डू ने भेजा था कालीन भैया का मर्डर करने के लिए। ये पता चलने पे कालीन भैया गुड्डू को कंपटीशन में जानबूझकर हरवा देते हैं, जिसपे गुड्डू बौखला जाता है। लास्ट में ये दिखाया जाता है कि कालीन भैया मुन्ना को बोलते हैं कि अब टाइम आ गया है तांडव मचाने का और उसका मिर्जापुर पे राज करने का, और साथ साथ मुन्ना को एक गन देकर गुड्डू और बबलू को मारने के लिए बोलते हैं। कॉलेज
कॉलेज इलेक्शन में गोलू जीत जाती है और वो गुड्डू, बबलू, डिम्पी और स्वीटी के साथ स्वीटी की दोस्त शबनम की रिसेप्शन के लिए गोरखपुर गई हुई है। शबनम लाला की बेटी है जिसके साथ कालीन भैया अफीम का धंधा करते हैं। सत्यानंद त्रिपाठी कालीन भैया की बीवी बीना को बोलते हैं कि उसको बीना और उसके घर के नौकर राजा के नाजायज संबंध के बारे में पता है और फिर गन पॉइंट पे वो खुद अपनी बहू के साथ सेक्स करता है। दूसरी तरफ कालीन भैया लोगों में डर बढ़ाने की बात करते हैं, इसलिए वो स्टेट पुलिस ऑफिसर मौर्या को गन पॉइंट पे रखे हुए हैं, जहां वो उसको बताते हैं कि उसके स्पेशल टीम के सभी पुलिस ऑफिसर को मार दिया गया है। मौर्या को मारते हुए नहीं दिखाया जाता है, तो प्रोबेबली वो अभी भी जिंदा है। वहीं मुन्ना भी गोरखपुर पहुंच जाता है गुड्डू और बबलू को मारने और फंक्शन में अटैक कर देता है, जहां वो गुड्डू भैया, बबलू और स्वीटी पे गोली चला देता है। मरने से पहले स्वीटी जो जख्मी हालत में है गुड्डू को बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसको सुनकर मुन्ना गुस्से में स्वीटी के पेट पे 2-3 बार गोली चलाकर उसको मार देता है। मौका मिलने पे लाला के आदमी मुन्ना पे गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें गुड्डू भैया जो बहुत ही जख्मी है वो डिम्पी और गोलू के साथ लंगड़ाते हुए भीड़ में से बच के निकल जाते हैं। तो गाइस एंड में क्या हुआ ये सुनिए, इससे आपको समझ में आएगा कि सीजन 2 में भौकाल क्यों मचने वाला है। गुड्डू भैया की बीवी स्वीटी जो प्रेग्नेंट थी वो मर गई है। गुड्डू भैया का भाई बबलू वो भी मर चुका है और अभी सिर्फ गुड्डू की बहन डिम्पी और स्वीटी की बहन गोलू और खुद गुड्डू भैया बचे हुए हैं। मुन्ना भी लाला के हमले से छुपकर बच जाता है। फिर वहीं कालीन भैया की बीवी बीना को गन निकालते हुए दिखाया जाता है और वो पता नहीं वो किसको मारने जा रही है, हो सकता है सत्यानंद त्रिपाठी को मारने जा रही हो। और शरद जो रतिशंकर का बेटा है उसको अपना सर शेव करते हुए दिखाया जाता है, जो शायद अब अपने बाप का मर्डर का बदला लेगा गुड्डू भैया से। तो गाइस अब गुड्डू भैया तो जख्मी शेर बने हुए हैं और वो तो जबरदस्त भौकाल मचाने वाले हैं सीजन 2 में। और आप भी थोड़ा भौकाल मचा दीजिए वीडियो को लाइक करके। एंड याद रहे बबलू भैया के आत्मा को शांति मिले उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वरना गुड्डू भैया नाराज हो जाएंगे। मिलते हैं आपसे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में या फिर नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।